हाँ। जय भीम नमो आदरणीय जी, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये जो भवत सब मंगलं रखंतु सब देवता सब हम्म। बुद्धान भावेन सदा सोधि भवन्ते, हम्म। इसका हिंदी अर्थ क्या है? भवतु सब मंगलं, इसका तो हाँ, अर्थ वही है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। रखंतु सब देवता। रखंतु सब देवता, सब देवता जो रक्षा करें। अच्छा, तो ये जी देवता क्या बीमारी है? देवता मतलब जो बुद्धि से संपन्न लोग हैं, जो आपकी रक्षा करने के योग्य हैं, समर्थ हैं, समर्थवान लोग। हर कोई रक्षा नहीं ऐसा कर है सकता ना, ना। मैं यहाँ पर मुरैना में बुद्ध कथा कह रहा हूँ ना। जी जी जी। तो कल यहाँ पर 10-12 लोगों की वो टीम आ गई, बनते के राहुल की। अच्छा। तो मैंने जो देवता शब्द का यूज कर दिया ना, हम्म। तो पहले तो इस मंच पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन कमेटी के लोगों ने 2 लोगों को 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया। हम्म। तो वो 2 मिनट में केवल इतना ही बोल पाए कि वैसे सब कुछ सही चल रहा है, आज राई जी से निवेदन है ब्राह्मणवाद ना फैलाएं, ये हम्म। देवता शब्द का यूज ना करें। हम्म। और अब मेरा भेजा चटका दिया उन्होंने। मैंने तो कहाँ से देवता हटाओगे? ऐसा है ना आदरणीय जी, हम्म, के राहुल जी की जब उपसंपदा ही नकली है। हम्म, अगर उपसंपदा उनकी असली होती, उपसंपदा असली कैसे होती है कि पहले सामने रहकर जो है किसी हम्म, आचार्य के अधीन, भिक्षु आचार्य जो है उसके अधीन हम्म, रहकर प्रशिक्षण लेते हैं। हम्म, जब प्रशिक्षण उनका पूरा हो जाता है, जब वो अपने आचार्य से बोलते हैं कि भाई मेरी उपसंपदा करा दो, हम्म, जब आचार्य संघ से बोलता है, संघ फिर उनके आचार्य की परीक्षा की व्यवस्था करता है, उसकी व्यक्ति की जो है। हम्म, तो ये तो प्रक्रिया हुई नहीं इनकी। इन्होंने तो क्या करा, अपने आप ही चीवर पहन लिया। हम्म, फिर चीवर तो पहन लिया, फिर उपसंपदा कैसे हो? फिर भंते धम्बीरियों को पकड़ा हम्म, कि भाई मेरी उपसंपदा कर दो। तो हम्म, उन्होंने कहा भाई क्यों कर दूं, मैं कैसे कर दूं? कि पैसे ले लो। मतलब ये सुनने में आया है, पैसे लेन देन का मतलब 1 लाख रुपए की बात आई सुनने में। हम्म, हाँ। तो मतलब इनकी जब उपसंपदा ही नकली है, प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है, तो त्रिपिटक का ज्ञान नहीं है, पाली बिल्कुल जानते नहीं है, हम्म। तो भगवान शब्द का भी विरोध करते हैं। हाँ, भगवान का भी कह रहे थे, भगवान नहीं बोलना चाहिए, कथा नहीं बोलना चाहिए। तो हाँ। मैंने कि वो जातक तो कथाएं जो है भगवान बुद्ध की, वहां से कथा हटा दो। नहीं, वो जो है समस्या ये है ना कि जब पाली का ज्ञान नहीं है और उसमें फिर नमन करते हैं तो नमो तस्स भगवतो बोलते हैं, फिर इति पिसो भगवा बोलते हैं। इनका अर्थ नहीं बताते हैं, क्यों बताने में सक्षम नहीं है। मैंने उनको ये भी बोला था, हम्म। मैंने कि आप उसमें बात करते हो नमो तस् भगवतो में, तो भगवतो तो यहाँ भी आ गया। दूसरा मैंने ये भी बोला, मैंने आप बोले सत्ता देव मनुष्यानंग, तो हम्म। वहां पर भी देव आ रहा है और मनुष्य आ हम्म। रहा है। मनुष्य देवों के शास्त्रा है। बिल्कुल। पर वो उल्लू की लगड़ी सब मुझ पर प्रेशर करने पे लगे थे। मैंने हम्म। सुना, मैं कि मुझे दुनिया की किताबें मैंने पढ़ ली है, मैंने मुझे मत समझाओ। नहीं, सबसे पहले तो उनसे यही बोलना चाहिए कि जिनसे आपने सीखा है, हम्म, सबसे पहले तो उनको समाज के सामने लेकर आओ। हम्म, पहले तो वो बताएं समाज के सामने आके कि उन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, हम्म, उन्होंने कहाँ से सीखा है। हम्म, तो क्योंकि स्वाध्याय आदमी करता है, मैं भी स्वाध्याय करता हूँ, हम्म, लेकिन स्वाध्याय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैं नहीं जान सकता जिनको। तो हम्म, मुझे किसी ना किसी से जो है उनको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उनको कंफर्म करूंगा पहले। जब कंफर्म करूंगा और अपनी बुद्धि की जो जांच करके बुद्धि से जो है, जब उसको मैं लोगों के सामने प्रोड्यूस करूंगा। मैंने उनको तमाम बातें बताई, मैंने कि बुद्ध के धम्म में तुम मुझसे हटवाने की बात कर रहे हो। मैंने बनते के राहुल ने बुद्ध और उनका धम्म में जो करेक्शन कर दिया, हटा दिया, तो वो ग्रंथ सही हो गया। मैंने की है, हाँ। वो जो करे तो कि जो बाबा साहब के ग्रंथ की हिंदी रूपांतर किया, वो तो ब्राह्मण था, इसने हाँ। तो गड़बड़ कर दिया। उस ब्राह्मण ने क्या गलत काम किया? मतलब वही बता रहे मतलब जैसे ये है कि कोई ब्राह्मण जो है बुद्ध का धम्म नहीं अपना सकता। और ये और कह रहे थे कि ब्राह्मण शब्द का यूज मत करो, बिल्कुल। मैंने अच्छा। की क्यों ब्राह्मण? पहले तो भगवान बुद्ध की भाषा में ब्राह्मण का मतलब जो शील गुणों से संपन्न है, वो उनकी नजर में ब्राह्मण है। और और तुम अगर ब्रह्मविहार। ब्राह्मण की बात करते हो, तो फिर बुद्ध के धम्म को 5 ब्राह्मणों ने पहले ग्रहण किया और वहीं हाँ। सुनीत मेहतर ने भी ग्रहण किया। तो बिल्कुल। ब्राह्मणों को इससे सीख तो मिल रही है कि जहाँ मेहतर और ब्राह्मण एक समान है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैंने कि तुम्हारी नजर में तो वो ये है कि वो सफारी पहना है तो औरत हो चाहे आदमी, वो हम्म। सही है सब। नहीं, वो ऐसा है ना, मतलब समाज में कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है, जो इनके जो लोग हैं धम्मभूमि के लोग,
उनको बातचीत करने का ढंग भी नहीं सिखाया कि बातचीत में शालीनता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। और खुद ही मतलब जो है अभी देखा ना आंदोलन में कितना क्रोधित होके जो है मतलब कि हम आंदोलन को बिकने ही नहीं देंगे, मतलब कितनी उलझुल बातें कर रहे हैं आप। पहले आपने हाँ। प्रमाण हासिल नहीं करा और आपने मतलब जो है ये बातें बोल रहे हैं कि बिकने नहीं, बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप हम्म। मतलब जो है चीवर में चौथे सील का पालन तो आपको बहुत जरूरी करना होता है। हम्म। जब तक आप सत्य को जान ना लो तब तक आप उस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, है क्या, सच्चाई क्या है वैसे इसकी, किसके? यही जो आंदोलन की? आंदोलन की सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं आदरणीय जी। मैं तो हम्म। मतलब जानने में विश्वास रखता हूँ, आपको पता ही है। जी 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 जी। तो ये करुणाशील राहुल जी और ये क्या नाम है, विनय आचार्य, हम्म। इन लोगों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हम्म। तो मुझे मालूम पड़ गया तो मैं भी पहुंच गया वहाँ पे। मैं कहा भी चलो मैं भी पूछ के आऊँ कुछ। हम्म। तो मैंने जो है 4 सवाल पूछे, क्योंकि करुणाशील जी वहाँ पे थे हम्म। और धम्मभूमि की पूरी टीम थी। लेकिन जो अम्बेडकर भवन ना दिल्ली में, हम्म। तो नीचे बुद्ध विहार बना हुआ है, तो पहले तो वहाँ सोच रहे थे कि वहाँ हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर लेंगे। हम्म। फिर काफ़ी देर जो है ऊपर वाले जो है इंतजार करते रहे, लेकिन आधा पौना घंटे तक ये आए नहीं भिक्खू लोग जो है। हम्म। फिर उसके बाद भिक्खू आए तो उसमें करुणाशील राहुल नहीं आए। हम्म। बाकी भिक्खू आ गए, विनय चारा आ गया, वो बाकी भिक्खू नहीं आए, मतलब करुणाशील राहुल नहीं आए। तो फिर मैंने विनय आचार्य से जो है सवाल पूछे। मैं कहा भाई ये बताओ कि भाई ये जो क्या नाम है आप आंदोलन कर रहे हो महाबोधि विहार का, क्या आपके पास भारत में कोई ऐसा भिक्खु संघ है जो असली भिक्खु और नकली भिक्खु का जो निर्णय कर सके? कहता हम्म। है ये बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा भाई अगर कल को ही तुम्हें सरकार देने लग जाए ये बौद्ध विहार जो है, तो फिर कौन लेगा? कह रहे अरे अभी कोई नहीं दे रहा है, और जब ये अभी आंदोलन कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, और जब देने की बारी आएगी तब तक जो है कोई ना कोई नेतृत्व बाहर निकल आएगा। बताओ, इतनी उलझुल बातें हैं, मतलब कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं। फिर मैंने कहा भी चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने पूछा जी ये बताओ कि अगर सरकार ने कल को बीटी एक्ट को जो है निरस्त कर दिया, हम्म। ठीक है, बीटी एक्ट में कोई जान है ही नहीं, वो तो झूठ है ही, वो तो निरस्त हो गई आज नहीं तो कल। हम्म। लेकिन सरकार यानी सरकार जिन लोगों की है, यानी आरएसएस जो है, तो आरएसएस के पास भी तो नकली भिक्षु हैं। हाँ तो हाँ, वो तुम्हें क्यों देगी भाई? वो तो अपने भिक्षुओं दे देगी, क्या ये भी तो बौद्ध हैं? सही बात है, बिल्कुल सही कहा। जब तुम्हारे पास नकली और असली पहचान करने की कोई यंत्र, कोई व्यवस्था ही नहीं है। भाई सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हाँ, तो मैं कहा भैया अब मैं यही समझा रहा हूँ इन लोगों को, क्या तुम ये जो आंदोलन कर रहे हो ना, ये आंदोलन तुम्हारे गले की ऐसी फांस बनेगी कि ये तुम हमेशा हमेशा के लिए इस महाबोधि विहार को ब्राह्मणों का दे दोगे। क्योंकि अब जो आपने है, आपने ये कहा कि मान लो उन्होंने, सरकार ने इस बात पर दबाव आकर मान भी लिया और उन्हें अपने आरएसएस के नकली भिक्षुओं के बीच समर्पित कर दिया, तो तुम तो देखते रह जाओगे। फिर कभी तुम ले नहीं पाओगे। हाँ। हैं? और अभी वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बौद्ध है। हाँ। तो अभी बौद्धों का मन मतलब जो है उस तरफ लाने के लिए, और इससे हो सकता है कि ये डिसीजन करवा दे सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ हाँ। भैया बीटी एक्ट रद्द कर रहे हैं। बीटी एक्ट तो रद्द होना ही है, लेकिन बीटी एक्ट जो है एक बात कह रहा है कि हाँ। भाई हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। हाँ। ये बात जो है बीटी एक्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्योंकि उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध की व्यवस्था होगी ना। जी जी तो अब बौद्धों का काम तो ये होना चाहिए कि भाई तुम जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो, जी। और भारत में बौद्धों को मतलब बनाओ और बौद्ध धर्म फैलाओ। जब बौद्धों की संख्या बहुसंख्यक हो जाएगी तो ये सारी विरासतें आपके पास अपने आप आ जाएंगी। अब एक बात का मैं उदाहरण दूंगा आपको जी आदरणीय जी, कि जब भारत में बौद्ध विरासत तो बहुत सारी थी, बहुत सारे बुद्ध विहार थे ना, लेकिन जब भारत में बौद्ध लोग नहीं रहे तो उन पे कब्जा किसका हो गया? ब्राह्मणों का। हो गया ना, सीधा सा आराम से हिंदू आराम से जो है वो बुद्ध विहार में घुस गए। अब ऐसे ही अगर अभी जो लोग हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, मान लो ये राम मंदिर बनाया ना अयोध्या में, हाँ। अब यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो है माथा टेकने के लिए, उनको हमने समझा दिया धर्म क्या है, हाँ। और असली धर्म उनको समझ में आ गया। हाँ। तो वो वहां पर जो है जाना बंद कर देंगे, या फिर वहां पर क्या करेंगे, वो राम की मूर्ति उठा के बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे, बुद्ध विहार बनाएंगे उसको। सही बात है। तो कितना आसान काम है। बहुत बनाओ पहले। बौद्ध बनाओ, बौद्ध बनाती जो है आपकी सारी विरासतें आपको अपना मिल जाएंगी। अभी उस आंदोलन में 15 दिन बैठ कर आया मैं। हाँ। बौद्ध गया से 2 लोग जो है मुझे बौद्ध दिखाई नहीं दिए जो वहां आंदोलन में बैठते हो। हाँ। और बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है महाविहार को मुक्त करने का। और मैंने वहां भी सवाल पूछे, लेकिन सवाल का जवाब कोई नहीं देता।
और ये के राहुल एंड कंपनी तो इतनी मतलब ईर्ष्यालु है हाँ कि हमारे 15 दिन वहाँ पे रहे हम जो है। हाँ और 5 अप्रैल को जो है अशोक जयंती का कार्यक्रम था। उसमें मैंने जो है अपने धम्मपसंग की तरफ से जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को बोलने के लिए मैंने पर्ची भिजवाई। मैं कहा भाई मैडम बोलेंगी वहाँ पे जो है थोड़ा सा अपनी बात रखेंगी। हाँ और वहाँ पर जो है वो ये घोषणा करवा दी भाई कोई पर्ची ना दे बोलने के लिए, क्योंकि हमारे वक्ताओं के लिए कली तैयार हो चुकी है। हाँ अब उसमें शंभू बोल रहा है नेशनल दस्तक का। अब मैंने उठा के देखा, मैं कहा भाई इसने आंदोलन करा क्या है। एक वीडियो लगा हुआ था उस टाइम तक बस उसके चैनल पे, कोई कवरेज नहीं आंदोलन की, और उसको उसी दिन आया और उसी दिन मंच दे दिया। और राजेंद्र पाल गौतम जी जो जब मतलब कार्यक्रम होता है वहाँ पे तब पहुँचते हैं भाषण देने के लिए, ठीक है। और भीम आर्मी के लोग जो मतलब जो है 2 दिन पहले कह रहे थे कि भाई हम 5,000 लोग पहुंचेंगे वहाँ, हाँ, और उस दिन जो है 50 लोग गिनना मुश्किल था उनके। अच्छा। और मंच पे जो है भीम आर्मी और विनय रतन और चंद्रशेखर, मतलब भाई क्या मतलब ये चल रहा है। तो मतलब नकली काम करके असली काम जो कैसे हासिल करोगे परिणाम जो है, ये समझने वाली बातें हैं। यानी कि मतलब आप लोग जो है केवल बौद्ध लोगों की भावनाओं को एनकैश कर रहे हो, तो उनको भुला रहे हो। मैं भी तो यही मुरैना में मैं सही माने यही तो काम कर रहा हूँ, लोगों को बौद्ध बनाने में तो लगाऊं। जब वो बौद्ध बनेंगे तो अपने घरों से नकली चीज हटा कर असली चीजों को अपने घरों में लगाएंगे, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे, तो वो ठीक। अंतर फर्क समझेंगे। लेकिन वो उस बात को तो समझ नहीं रहे, वो अपनी टेक्नोलॉजी लिए घूम रहे हैं। नहीं, आप उनसे पूछो ना कि भाई जो क्या नाम है, साहित्य त्रिपिटक साहित्य में जो है जहाँ जहाँ देवता शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आप ये साबित करो कि वो जो है गलत है। ये साबित करके दिखाओ। सही क्या है हम साबित कर पा रहे नहीं कर पा रहे, पर आप गलत तो साबित कर दो। हम्म, देवता का मतलब क्या समझाया आपने। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहेब की, उसमें उन्होंने देवता पूजा करने के लिए मना कराया ना। हम्म। तो उसमें क्या लिखा है, साफ साफ पढ़ो जाए, मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करूँगा, ये तो लिखा हुआ है। हाँ, हिंदू देवी देवताओं का बोला हाँ, उन्होंने। सीधी सी बात है कि यानी कि जो हिंदुओं ने अपने काल्पनिक देवी देवता गढ़ दिए हैं उनकी पूजा नहीं करूंगा मैं। हाँ, बौद्धों के लेकिन देवताओं की बात तो नहीं कही उन्होंने। अब महामंगल सूत्र में क्या बोला है, हाँ असेवना चाहे बालानंग पंडितानंद च सेवना हाँ है, पूजा चाहे पूजनीयानंग एक तंग मंगल मुतमु। हाँ, उनको भी वहाँ, संगत नहीं करनी चाहिए। हाँ तो समझने की फेर है ना, हम समझेंगे नहीं तो फिर असली चीजें मिस हो जाएंगी हमारे से। और बताएं आदरणीय जी। और सब कुछ हम कह रहे हैं, आपकी पोस्ट सामने आ गई तो हम्म। मैंने पढ़ा उसको, फिर तुरंत ही आपको कॉल लगा दिया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। सारी पोस्ट आपकी आती रहती है, देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता है। हम्म। जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है अच्छा आदरणीय जी। लगा। ठीक ठीक, ओके, ओके। जय विनोद।